नमस्कार साथियों, एक्वायर नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास रहेगी। कुछ दिनों पहले प्रॉफिट एंड लॉस की एक डेमो क्लास डाली गई थी। ये सवाल है, एक व्यक्ति कुल माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर तथा 1/3 भाग 2% हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ 4,000 रुपये हो तो कुल माल का क्या मूल्य बताएं। ये ऑप्शन है, आप करके देखिए, बताइए। देखिए, आपको तरीका बताया था करने का, ये तरीका बताया था हमने, ठीक है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। 100 मानना है हमको। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप 100 मानते हैं, मान लो कोई, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो इसका 2/3, ये 2/3 भाग हो गया, ये 1/3 भाग हो गया, ठीक है। 2/3 भाग कितने? 5% लाभ पर, ठीक है, लाभ है ना, प्रॉफिट। और 1/3 भाग 2% लॉस पर, ठीक है। तो ये है। अब देखिए आप, हम इसको 100 मान के कर सकते हैं। टोटल को 100 मान लें, लेकिन 100 मानेंगे तो 100 का 2/3 लगभग 66 दशमलव कुछ होता है, और 1/3 33.3 ऐसा कुछ होता है ना, 66.66। तो हम इसको ऐसा मानते हैं जैसे 2/3 भी सरल निकल जाए और 1/3 भी सरल निकल जाए, तो हम इसको 300 मान लेते हैं। 150 ही मान सकते हो आप, 150 मान लो, ठीक है। 300 मानते हैं तो 300 का 2/3 कितना होता है? 200। और 1/3 कितना होता है? 100। अब देखिए, 5% लाभ, यानी 5% लाभ निकालेंगे तो कितना लाभ हुआ? 2 जीरो कट गए, 10। ये क्या हुआ? प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ है ना। और 2% हानि, यानी 100 का 2% क्या होगा? 100 से 100 कट गए, यानी क्या आएगा? 2। ये क्या हो गया? लॉस, ठीक है। अब देखिए आप, हमको क्या दिया? हमने बोला था जो हमारी वैल्यू निकालनी, हमने वहां 100 मान के कर रहे थे, यहाँ 300 मान कर रहे हैं। टोटल टोटल हमने क्या माना? 300, ठीक है। वहां पर 100 मान रहे थे, यहाँ पर 2/3 और 1/3 दिया है। अगर कुछ ऐसा वैल्यू दी होती, कुछ ऐसी 4/5 दी होती, तो 100 मान को हो जाता है। 4/5 होता है 80, ठीक है। तो उसमें देखिए आप, कुल लाभ 4,000 रुपये है। कुल लाभ कितना है? 4,000। हमारा कुल लाभ कितना दिख रहा है? 10 यहाँ पर है लाभ और 2 हानि है, तो कुल लाभ कितना हुआ? 10 में से 2 घटाएंगे कुल लाभ के लिए, तो 10 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा? 8। तो इनका लाभ 4,000, हमारा लाभ 8,000। 8, सिर्फ 8 है ना। और पूछा क्या हमसे? तो कुल माल का क्रय मूल्य, कुल माल का क्रय मूल्य हमने कितना माना है? 300। कुल माल कितना माना है? 300, ठीक है। तो कुल माल का क्रय मूल्य 300, ठीक है। कुल माल 300, 8 पंजे 40, 2 जीरो 2 जीरो, 300 × 500, 5 दिया 15, और कितनी बिंदी आएंगी? 4 बिंदी। यानी कि इनमें कोई ऑप्शन है क्या इसमें? 4 बिंदी वाला जवाब आया ना, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कठिन से कठिन सवाल हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर सवाल में आप ये तरीका लगाओ। लगभग 80%, 70-80% में ये तरीका लगेगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं उनमें नहीं लगेगा। लेकिन जितना ज़्यादा संभव होगा हम ये इसी तरीके से कराएंगे सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखिए। देखिए, ये सवाल है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं समान मूल्य पर 1,000 रुपये में बेची। एक पर 50% हानि, दूसरे पर 25% लाभ होता है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, ठीक है। ये क्या 2 सवाल है ना। इसको ध्यान से देखा जाए तो प्रत्येक को उसने कितने में बेचा है? 500 में, ठीक है। प्रत्येक को कितने में बेचा है? 500 में। हम कब लिखते हैं 500? जब हमको उसके सामने वैल्यू पता होता है ना। देखिए देखिए, एक को पहले हम क्या मानेंगे? 100 मान लेंगे हम। एक की कीमत मान ली 100, उसको 25% लाभ पर बेचा, यानी 125 में बेचा, तो 125 के आगे लिखेंगे हम 500, हमारी वैल्यू सामने लिखते हैं। दूसरी में क्या लिखेंगे? 100 में हमने खरीदा और कितने में बेचा? 50 में, तो 50 के सामने क्या लिखेंगे? 500। सवाल हो गया हमारा, 500 के बटे में क्या आएगा? 125 इंटू 100, 125 चौके 500 है ना। 125 25% लाभ होता है ना, 125 चौके 500 होते हैं ना। 25 400, इसकी 400 जाएगा, उसमें ऑप्शन सब गलत दिए 400। और एक का क्या जाएगा? 500 बटे 50 इंटू 100, 5 से 5 कट गया, 0 0 कट गया, ये कितना आ गया? 1,000। ये हमारा आंसर आ गया, 1,000 और 400 है ना। 1,000 और 500 क्या होता? 400 होता है, इनमें कुछ, ठीक है। समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अगला सवाल देखिए।
देखिए अगला सवाल है, किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। इसको हम समझेंगे सवाल को। देखिए किसी वस्तु को हमने बेचा 720 रुपये में, तो लाभ हो रहा है, और जब हम कितने में बेच रहे हैं 560 में, तो क्या हो रही है हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य इनके बीच में कहीं होगा, है ना। लेकिन ऑप्शन भी हमको ऐसे दिए तो इसमें तो 560 जरूर कटेगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कहीं होगा होगी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इनके बीच में कहीं हुई, क्योंकि इनके बीच में कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, तो आप देखिए, हमें एक बात समझना है हमको कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि किसी वस्तु को अगर मैं 120 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे जो लाभ हो रहा है उसे 80 रुपये में बेच रहा हूँ, उसकी हानि के बराबर है। तो आप उसकी कॉस्ट प्राइस बताइए, तो आप समझ गए 100 रुपये कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, कि 120 में बेच रहा हूँ तो लाभ उतना ही लाभ हो रहा है जितना 80 में बेचने पर हानि हो रही है। तो आपको समझ में आ गया ये, क्योंकि ये सरल है उदाहरण, 20-20 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। आप ऐसे निकाल सकते हैं इनका 120 प्लस 80/2, क्योंकि इनके बीच में होगी कॉस्ट प्राइस। जब बराबर लाभ बराबर हानि होता है ना, जब लाभ और हानि बराबर होती है ना, तो उनको जोड़ के 2 का भाग दे दो तो आपकी कॉस्ट प्राइस जाएगी। ठीक है, तो 120 और 80 कितना हो गया 200/2 यानी 100 आ रहा है। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें भी आप समझिए, जब बराबर लाभ और हानि होता है ना, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाती। ठीक है, तो आप इन दोनों को हम बराबर कैसे करेंगे, 560 है लेकिन 50 रुपये अधिक, वो कह रहा है 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है। 50 रुपये अधिक है, अगर 50 रुपये इसमें से कम और कर दिया तो दोनों हानि लाभ बराबर हो जाएंगे। तो 50 में कम कैसे करेंगे, इसमें 50 घटाएंगे क्या, नहीं घटाएंगे, फिर तो और लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 510 में बेच दिया हमने, कोई मान लो 600 वस्तु खरीदी और 560 में बेच रहे हैं, तभी हम 50 में ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो जब 50 और घटा देंगे 510 में बेच रहे हैं तो और ज़्यादा लॉस बढ़ जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 50 जोड़ेंगे, यानी कितना आएगा 610। ठीक है, तो इनका जो बराबर रहेगा ये दोनों, ठीक है, ये अंतर बराबर रहेगा, और इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो तो आपका बीच का आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के आप भाग दोगे तो 665 आ जाएगा। देखिए 0 0 0 2 और 1 3 7 6 12 और 13/2 2 6 12 2 6 12 2 5 10, आंसर आ गया 665। ठीक है, आया वो समझ में आपको। तो इसी तरीके हैं सवाल करने के, बिल्कुल सरल सवाल आते हैं पेपर में भी। अगर आपको एक बार करना आ गए तो आपके गणित में लगभग पूरे नंबर आएंगे। देखिए चौथा सवाल है, एक वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है एवं 12.5% की छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु को 875 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए हमारा तरीका वही है, लाइन खींची हमने। ठीक है, 100 मान ले। देखिए 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक तरीका और बताता हूँ मैं, अपने दिमाग को उपयोग करोगे तो और जल्दी सवाल हो जाएगा। अगर आप 100 मान नहीं करते हैं, मान लें 100 मान करते हैं तो 25%, तो 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि 125 करता है। अब 125 पर वो क्या करता है, 12.5% की छूट प्रदान करेगा। और 12.5% निकालोगे आप तो 125 गुणित 12.5/100 ऐसे निकालेंगे ना। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। तो आपको एक तरीका बताता हूँ मैं। तो देखिए, आप मान लीजिए कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस है 80, 80 आपने मान ली कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसका 25% कितना होता है, 80 का 25% होता है। देखिए 80 गुणित 25/100, 25 चौके 100, 20 चौके 80, 20 प्लस 80 100। तो जब 25% अधिक अंकित करता है तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो जब 25% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा 100, और इस पर छूट प्रदान करेगा 12.5 की, तो 12.5 की छूट प्रदान करेगा तो कितनी आ जाएगी इसकी, 100 में से 12.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 87.5। अब देखिए इनकी वैल्यू इन हमको क्या दी है, यदि वह वस्तु को 875 रुपये में बेचता है, हम कितने, हमारी वैल्यू क्या आई है 87.5, और इनकी क्या है 875। तो देखिए 875 इनकी वैल्यू, हमारी 87.5, और हमसे क्या पूछ रहा है वो कितने में खरीदता है। तो इसमें 100 का गुणा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस 80 मानी है। आपको समझाया मैंने, जो पूछेंगे उसका ही गुणा करना है। ये वाली बात ध्यान देने वाली है कि आपसे पूछ के रहा है, इनका अंतर पूछते तो इनका अंतर का गुणा करते हैं, यानी 20 का। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे, बिंदी आ जाएगी 875 एकम 875, 800 आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।